कहीं आपकी सारी पूजा पाठ, सारा किया धरा पुण्य, कहीं ये सब बर्बाद तो नहीं हो रहा? सोचिए, आप मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, शिवजी का रुद्राभिषेक करते हैं, और फिर मंदिर से बाहर निकलते ही झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, गुस्से में किसी को अपशब्द कह देते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जान लीजिए, आपका पुण्य धीरे धीरे पाप में बदल रहा है। हाँ, सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पुण्य और पाप में क्या संबंध है? क्या सच में ऐसा होता है? तो सुनिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अद्भुत कथा जो आपको झकझोर कर रख देगी। दारुक नाम का असुर जो पुण्य को पाप में बदलता था। यह कहानी है एक भयंकर असुर की, दारुक। ये कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि इसकी शक्ति थी कि यह लोगों का पुण्य खींच लेता था और उसे पाप में बदल देता था। अब जरा सोचिए, आप पूरे मन से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और कोई आए और आपका सारा पुण्य खींच ले, बदले में आपको पाप दे जाए। कितना भयानक है ना? दारुक यही कर रहा था। वह आर्षि मुनियों, साधु संतों और भगवान के भक्तों के पुण्य को खींच लेता था और उनकी शक्ति को कमजोर कर देता था। इससे भक्तजन पाप के रास्ते पर जाने लगते थे। लोग सोचते थे कि वे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके पुण्य का कोई लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि उनके कर्म बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन भगवान यह अन्याय कब तक सहन करते? जब भक्तों की पुकार गूंजी, जब भक्तों ने शिवजी की आराधना की, तो शिवजी ने प्रकट होकर इस राक्षस का अंत किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब असली सवाल, आपके पुण्य का क्या? अब जरा इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है? हम मंदिर जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर दुनिया के जंजाल में फंसकर छोटी छोटी गलतियों से, गुस्से, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ, छल, अपशब्दों से धीरे धीरे अपना पुण्य पाप में बदलते जा रहे हैं। आप कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जरा सोचिए, मंदिर से निकलते ही अगर हम किसी गरीब को दुत्कार देते हैं, किसी से अभद्र व्यवहार करते हैं, अपने कर्मों से किसी का दिल दुखाते हैं, तो क्या हमारे किए हुए पुण्य बचते हैं? नहीं। यही कारण है कि मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जब भी मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, तो लौटते समय एक क्षण के लिए रुकें। या तो भगवान को पलटकर देख लें, या उनकी चौखट पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका रहस्य क्या है? अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप इंदौर या उज्जैन में पोहा खाने गए। वहां जो ठेले वाले होते हैं, वे क्या करते हैं? वे पोहे को लगातार गर्म बनाए रखने के लिए एक भगोने में गर्म पानी रखते हैं और उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई रखते हैं। इससे पोहा गर्म बना रहता है। अब सोचिए, मंदिर में जाना भी ऐसा ही है। वहां की ऊर्जा, वहां का शक्ति क्षेत्र, वहां की पवित्रता, यह सब आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। लेकिन अगर आप वहां से बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना उस ऊर्जा को अपने भीतर समेटे निकल जाते हैं, तो वह शक्ति आपको ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं, दर्शन करने के बाद कुछ पल वहां बैठिए, मन को शांत कीजिए, भगवान की ऊर्जा को अपने भीतर समाने दीजिए। पर समस्या क्या है? आजकल लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन मन से नहीं जुड़ते। वो बस यह सोचते हैं कि पूजा कर ली, अब भागो। पर असली शक्ति तो उस भक्ति में है जो शांति से, श्रद्धा से, पूरी तरह समर्पण भाव से की जाए। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, सुंदरकांड का पाठ किया, पूजा अर्चना की, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से झूठ बोलना, छल कपट करना, अपशब्द कहना शुरू कर दिया, तो आपका पुण्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यही हुआ था जब दारुक जैसे असुर ने पुण्य चुराना शुरू किया था। वह लोगों को मारता था, मंदिरों को तोड़ता था, धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन जब भक्तों ने महादेव की आराधना की, तो शिवजी ने प्रकट होकर इस राक्षस का अंत किया। आज वही शिवजी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। हाँ, तो अब आपको क्या करना चाहिए?
जब भी मंदिर जाएं, दर्शन के बाद वहां कुछ पल के लिए बैठें। मन को शांत करें, भगवान की ऊर्जा को महसूस करें। बाहर निकलकर भी उस सकारात्मकता को अपने कर्मों में बनाए रखें। झूठ, छल कपट, अपशब्द, क्रोध से बचें। मंदिर से जो शक्ति मिली है उसे पूरे दिन बनाए रखने की कोशिश करें। अब आपके लिए एक छोटा सा संकल्प। अगली बार जब भी मंदिर जाएं, वहां थोड़ा रुककर भगवान की कृपा को अपने अंदर समाने का प्रयास करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी अद्भुत बातें आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में अपना शहर का नाम और हर हर महादेव, राधे राधे लिखना मत भूलना। इससे पता चलेगा कि आप कहां से देख रहे हैं और हमारी इस भक्ति की यात्रा में हमारे साथ हैं। जय नागेश्वर महादेव। हर हर महादेव।